हम लोग देखेंगे आज सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे। हड़प्पा सामाजिक व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे, जो कि 5 मार्कर में आ सकता है या फिर 11 मार्कर में भी आ सकता है। इसको डिस्क्राइब कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 मार्कर में भी आ सकता है, 3 मार्कर में भी आ सकता है। इसमें 3 पॉइंट लिख देंगे 3 मार्कर में, ठीक है। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था, तो खान पान यहाँ का कैसा था, मांसाहारी व शाकाहारी दोनों थे। यहाँ के लोग जो थे मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रवृत्ति के लोग थे और जौ और गेहूँ का सेवन करते थे। यहाँ पैदावार भी जौ और गेहूँ की सर्वाधिक होती थी। रहन सहन कैसा था यहाँ का, वस्त्र एवं आभूषण है रंगीन पहनते थे, कान में कुंडल पहनते थे। वस्त्र नीवी, जो शरीर में वस्त्र पहनते थे वह नीवी के रूप में जाना जाता था या नीव के रूप में बोला करते थे, पुकारते थे। गले में जो था निष्क पहनते थे, ठीक है। मनोरंजन के साधन क्या थे यहाँ के, आमोद और प्रबोध की को महत्व दिया जाता था मनोरंजन के साधन के रूप में। अंत्येष्टि संस्कार जो होता था दाह संस्कार के रूप में जाना जाता था। अंत्येष्टि संस्कार दाह संस्कार होता था, जैसे अभी हिंदू रीति रिवाज में दाह संस्कार होता है। समाधिकरण मुस्लिमों में जैसे समाधिकरण होता है, ठीक है। आंशिक समाधिकरण की भी यहाँ पर व्यवस्था थी। तो अंत्येष्टि संस्कार में हम लिख देंगे दाह संस्कार और समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण की यहाँ पे प्रचलन था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग यहाँ पे क्या करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है। समाज कैसा था यहाँ का, संयुक्त एंड एकल परिवार की व्यवस्था थी। यहाँ पे संयुक्त एंड एकल परिवार दोनों रूप में रहा करता था। इस प्रकार से हमारे 6 पॉइंट हो चुके हैं और इसको हम हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था में लिख देंगे, ठीक है। और इस प्रकार कंक्लूड कर देंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था एक उत्तम व्यवस्था है जो आज के परिदृश्य से मेल खाती है, समानतः मेल खाती है, ठीक है। किस आज के परिवेश में हमें देखने को भी मिलती है। जैसे संयुक्त एंड एकल परिवार की व्यवस्था देखने को मिलती है, उसी प्रकार पहले भी होता था। तो इस प्रकार हम लोग कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। नगर नियोजन के बारे में हम लोग देखते हैं। नगर नियोजन प्रणाली जो है 2020 के मेंस में आ चुका है, ठीक है। 2020 के 11 मार्कर में आ चुका है। तो हम 6-7 पॉइंट ये है, तो इसको हम डिस्क्राइब करके लिख देंगे तो हमारा 11 मार्कर हो जाएगा, ठीक है। तो नगर नियोजन प्रणाली की जो व्यवस्था है, सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन की प्रणाली की जो व्यवस्था थी वह वर्तमान की स्मार्ट सिटी से किस प्रकार से मेल खाती है, इस पर एक तुलना कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ की सड़कें जो थी 90 डिग्री के कोण पे बनी हुई थी, जैसे, और मुख्य सड़क 66 फीट की थी और मध्यम सड़क जो थी 33 फीट की होती थी। जैसे अभी वर्तमान में चौराहे के रूप में होते हैं, तो इस चौराहे होते हैं 90 डिग्री के कोण पे, तो इसी प्रकार से सड़कें जो थी 90 डिग्री के कोण पे बनी हुई थी। जल निकासी व्यवस्था जो थी उत्तम थी, जैसे कालीबंगा में, लेकिन अपवाद था यहाँ की व्यवस्था थी, जो जल निकासी व्यवस्था वह उत्तम नहीं थी। जल निकासी व्यवस्था से जैसे अभी वर्तमान में देख सकते हैं, तो जो नालियाँ होती हैं, घरों के किनारे पे नालियाँ बनी होती हैं और वहाँ से निकलने के लिए उत्तम व्यवस्था होती है गंदे पानी की। तो उसके परिदृश्य में जल निकासी व्यवस्था जो थी उत्तम थी। उस समय भी इसी प्रकार की जल निकास की व्यवस्था उत्तम हुआ करती थी। रोशनी की व्यवस्था जैसे अभी वर्तमान में घरों में रोशनदान और खिड़कियाँ बनाई जाती हैं, तो रोशनी की व्यवस्था उस समय भी उत्तम थी। तो यह हम लोग लिख देंगे, रोशनी की व्यवस्था उत्तम थी। भवन निर्माण 2 मंजिला, भवन का निर्माण जो था वह 2 मंजिला का होता था, भवन निर्माण, ठीक है। और लोथल अपवाद था इसमें, लोथल जो था अपवाद थे। यहाँ के घर जो थे 2 मंजिला नहीं बने हुए थे, होते थे 1 मंजिल के बने हुए होते थे। नगर 2 टीलों में विभक्त था, मतलब पूर्व और पश्चिम में नगर विभक्त हुआ करते थे, ठीक है। सार्वजनिक भवनों का निर्माण जो है, सार्वजनिक भवनों का निर्माण भी वहाँ देखा गया है। अन्नागार, सभागार और स्नानागार पहले होते थे, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी, अन्नागार और स्नानागार जो थी, बृहत स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत के रूप में जाना जाता है, या फिर सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत के रूप में जाना जाता है इसे, ठीक है। और यह हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत है और यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। लेकिन क्या था, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है, जो है स्नानागार है, ठीक है।
ठीक है, सभागार होते थे जहाँ पे सभाएं की जाती थी। दरवाजे मुख्य सड़क में न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, ठीक है। दरवाजे जो होते थे घरों के वह मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुला करते थे। लोथल अपवाद था जहाँ के घरों के दरवाजे जो है तो मुख्य सड़क की तरफ खुला करते थे, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख देंगे कि इस प्रकार से सिंधु सभ्यता की जब हम कंक्लूड करेंगे या निष्कर्ष लिखेंगे तो लिख देंगे इस प्रकार से नगर नियोजन, सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली वर्तमान परिदृश्य की स्मार्ट सिटी से पूर्णतः मेल खाती है, ठीक है। इस प्रकार कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अगर ये 5 मार्कर में भी आता है तो हम इसमें 5 पॉइंट इस प्रकार लिख करके उसको कंक्लूड कर देंगे। 3 मार्कर में आता है तो भी हम 3 मार्कर लिख देंगे, 3 पॉइंट लिख देंगे, जिससे हमारा 3 मार्कर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे अब सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में, जो कि 2019 के 5 मार्कर में आ चुका है, मेंस में आया हुआ था 2019 के, ठीक है। धार्मिक जीवन, तो सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के संबंध में टिप्पणी कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो बहुदेववादी, तो धार्मिक जीवन यहाँ का कैसा था, बहुदेववादी और मूर्ति पूजक था, ठीक है ना, मूर्ति पूजक था, जो कि यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। बहुदेववादी और मूर्ति पूजक था, यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। लिंग और योनि की मूर्तियाँ शिव की पूजा का प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे प्राप्त हुई है, तो शिव की पूजा का जो कि प्रतीक है। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि यहाँ के धार्मिक जीवन को दिखाती है। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो यहाँ पे मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी, यह इसका प्रतीक है। हड़प्पा सभ्यता से यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, यहाँ पे जिससे यह प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता में यज्ञ का भी उल्लेख किया गया है, और यहाँ पे पुरोहित जो थे यज्ञ का कार्य कराया करते थे। पीपल के वृक्ष की पूजा के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हुए हैं, तो पीपल के वृक्ष की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पे पीपल के वृक्ष को मान्यता दी जाती थी, जिससे यहाँ पे पीपल को पूजते हुए सिंदूर टीका से भी प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी, ठीक है, जैसे वर्तमान में भी की जाती है। मूर्ति के नाभि से पौधा उगता हुआ दिखाई देता है, जिसे उर्वरा देवी के रूप में वहाँ पे मान्यता दी गई थी। मूर्ति के नाभि से पौधा उगता हुआ दिखाई दिया था, तो उसे क्या किया गया था, उर्वरा देवी की मान्यता दी गई थी, ठीक है। इस प्रकार अब हम लोग बृहत स्नानागार के बारे में देखेंगे, जो कि सिंधु सभ्यता के 3 मार्कर में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, 3 मार्कर में क्वेश्चन आया हुआ था 2015 के मोहनजोदड़ो के बृहत स्नानागार के बारे में लिखी है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन, जो मोहनजोदड़ो के बृहत स्नानागार के बारे में देखते हैं, जो कि 3 मार्कर में 2015 में मेंस में आ चुका है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की यह सबसे बड़ी इमारत थी। पहला पॉइंट हम यह भी लिख देंगे कि हड़प्पा सभ्यता की यह सबसे बड़ी इमारत थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह प्राप्त है, मतलब यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह स्थित है अभी वर्तमान में, ठीक है ना, तो यह लिख देंगे। और 11.88 मीटर, लगभग 12 मीटर लंबा है, और 7 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर गहरा जो कि स्नानागार है। तो यह हम लगभग लिख देंगे, 12 मीटर लिख देंगे, लगभग 7 मीटर इधर है, ये 7.01 है, और ये 2.43 है, तो इसे आप 2.5 मीटर गहरा लगभग में लिख देंगे, ठीक है ना। इसका हम लोग अब सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में देखेंगे। तो क्या है सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन, तो जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहाँ की थी, ठीक है ना, जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तो स्टुअर्ट ये विलियम हंटर के अनुसार जो है, इतिहासकार विलियम हंटर हैं जो कि, तो इनके अनुसार क्या है, यहाँ कुलीन वर्ग के लोग निवास करते थे, तो मतलब जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कुलीन वर्ग के लोग मतलब यहाँ पे बड़े अमीर लोग निवास करते थे, तो वही लोग इसका यहाँ की शासन व्यवस्था का संचालन करते थे, ठीक है ना। पुरोहितों का शासन था। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार यहाँ पे पुरोहितों का शासन था, ठीक ना। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार यहाँ पे किसका शासन था, स्टुअर्ट पिगट के अनुसार यहाँ पे पुरोहितों का शासन था। तो यहाँ पे यह मिलता है कि यहाँ पे पुरोहित लोग जो थे
सिंधु सभ्यता में पुरोहित लोग थे, तो यहाँ पे पुरोहितों का शासन था और यह पुरोहित लोग ही यहाँ के शासन का संचालन किया करते थे, ठीक ना। और मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा से यज्ञ वेदिका भी मिली है, तो इससे यह प्रमाण भी मिलता है कि यहाँ पे क्या था, पुरोहितों का शासन था, ठीक है। जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पे इतिहासकार मैके के अनुसार जो है ना, इतिहासकार मैके के अनुसार जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था, मतलब राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था, मतलब यहाँ पे राजा ही प्रमुख होता था और राजा ही शासन का संचालन किया करता था। मोहनजोदड़ो से बड़ा सभागार भी मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो से बड़ा सभागार मिला है। तो इस प्रकार से यह इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि यहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, सभागार मिला है, ठीक है।